आज से एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हम टाइमर भी देख सकते हैं। टाइमर जो है सबकी आईडी पे दिख रहा है। आप जब अपनी आईडी को लॉगिन करते हो, फोटोन ऐप जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करके अपनी आईडी में जाते हो, तो वहाँ पे टाइमर जो है हर सेकंड हर मिनट के साथ में कम होते जा रहा है। दैट्स मीन लॉन्चिंग बहुत नज़दीक आ रही है। आज से एग्जैक्टली 10 दिन बाद में हमारा ये जो मैट्रिक्स है, ट्रिनिटी, ये लॉन्च होने वाला है, जिसकी प्रिपरेशन, जिसकी तैयारी हम सभी लोग बड़े शानदार तरीके से कर रहे हैं। और केवल हम ही नहीं, इस सिस्टम के अंदर कम्युनिटी जो है 1,34,000 लोगों की बन चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये लॉन्च होगा तब तक 1.5 लाख लोगों की भी कम्युनिटी बन सकती है। यानी कि 1.5 लाख लोग जो है इस मैट्रिक्स का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और ये मैट्रिक्स आने के बाद में एक नया इतिहास फोटोन के साथ में जुड़ जाएगा। ये मैट्रिक्स आने के बाद में, जैसा कि हम हमेशा बोलते आए, एफआरटी का ये इंजन है, एफआरटी को पंख लग जाएंगे। आज अगर हम लोग बात करें तो प्लान ऑलरेडी कल के वेबिनार में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आज जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इस प्लान को आपने किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करना है, कितना खर्चा जो है इसमें 12 लेवल्स में लगेगा, आपके पास कितने फोर्ट टोकन होना चाहिए, और जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन फोर्ट की क्या स्थिति हो सकती है, जो हमारा टोकन है उसकी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए हमें प्रिपेयर कैसे होना है, तैयारी कैसे करनी है। देखो, प्रिपरेशन जो है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि खुद से होता है, सेल्फ, राइट। तो सबसे पहले अपने आप को इस सिस्टम के बारे में एजुकेट कर लीजिए, ट्रिनिटी के बारे में। और बहुत ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है उनको समझ लीजिए, राइट। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें लेवल्स क्या है और लेवल्स की कॉस्ट कितनी है, राइट। पहले लेवल की कॉस्ट $2, फिर $4, फिर 8, फिर 16, डबल हो रहा है। 16 के बाद में 40, 40 के बाद में 40 का डबल हो रहा है, 80, 160, 320, फिर 320 का डबल 640 होता है, राइट। बट यहाँ पे है 500, फिर 1000, फिर 1500, और फिर 2000। ये डॉलर्स में प्राइस है, यूएसडी में। फिर आप दूसरी चीज ये प्रिपेयर कर लीजिए कि हमारा ये जो ये मैट्रिक्स है, इसके लेवल्स एफआरटी टोकन में एक्टिवेट होंगे। तो आपको ये समझना है कि 12 लेवल्स के अंदर जो है कितने एफआरटी आपको मिनिमम चाहिए, 10 लेवल्स में कितने चाहिए, 5 लेवल्स में कितने चाहिए। जितने भी लेवल से आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें कितने एफआरटी लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप 8 लेवल से आ रहे हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें $630 लग रहे हैं। अभी $130 का एक एफआरटी है, दैट्स मीन आपको जो है मोटा मोटा 5 एफआरटी आपके पास में चाहिए। कितने चाहिए? 5 एफआरटी चाहिए। मान लीजिए आप 9 लेवल से आ रहे हो तो $1130 का इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। तो इसमें 130 का भाग देंगे तो आपको 9 एफआरटी चाहिए, राइट। अब मान लेते हैं कि आप जो है 5630 माइनस 2000, आप जो है 10 लेवल से आ रहे हो, तो 10 लेवल में $2130 लगते हैं, 2130। तो उसके लिए आपको मोटा मोटा 16-17 एफआरटी चाहिए। और मान लीजिए कि आप जो है 11 लेवल से आ रहे हो, तो 11 लेवल्स में $3630, 130 का भाग दोगे तो 27-28 एफआरटी चाहिए। और आप अगर फाइनली 12 लेवल्स करना चाहते हो पहले दिन, तो 130 का भाग दोगे तो 43 एफआरटी चाहिए। जिस दिन ही हमारा टोकन, सॉरी, जिस दिन हमारा ये मैट्रिक्स लॉन्च होगा, उस दिन इसकी प्राइस जो वो स्टेबल नहीं रहने वाली है, राइट। घंटे 2 घंटे के अंदर आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखेंगे। घंटे 2 घंटे के अंदर आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स इसलिए दिखेंगे क्योंकि भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लेवल्स करने से ज्यादा एफआरटी टोकन ले रखे। दूसरी बात, जब ये लोगों मतलब ये जब आएगा अपना मैट्रिक्स, उस टाइम पे कई सारे लोगों को जो एफआरटी आएगा, जैसा कि आपको पता है
कि जितना भी कोई पर्सन लगाएगा उसका 20 और 30% तो लाइन और पैसिव इनकम में चला जाता है, फंड में चला जाता है, बाकी 70% लोगों में ही बटता है। और जब लोगों में बटता है तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है एक बार के लिए सेल करना भी स्टार्ट कर दे कि चलो ठीक है एक बार सेल करते हैं, राइट। क्योंकि इसकी लॉन्चिंग के दिन ऐसा हो सकता है कि एफआरटी की जो प्राइस है वो थोड़ी डाउन भी आ सकती है। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज जो है आप एक एफआरटी टोकन की जो वैल्यू है $150 समझ सकते हो। तो आप जो है $150, $150 मान के चलिए। 200 भी जाएगा, 250 भी जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है। लेकिन आप कम से कम $150 मान के चल सकते हो, क्योंकि कोई भी पर्सन जब अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेगा, स्लॉट्स अपग्रेड करेगा, तो 30% तो उसका ऐसा है कि कोई भी सेल नहीं कर सकता। और करोड़ों रुपए का जब मान लीजिए यहाँ पे होगा जो पैसिव इनकम है, लाइन बोनस बनेगा, सो दैट्स वाई वो प्राइस को ही सपोर्ट करने वाला है, राइट। तो आप $150 के हिसाब से कम एक एफआरटी को मान के चलिए, है ना। मान लीजिए आप 10 लेवल्स लेना चाहते हो, तो 10 लेवल्स के अंदर कितना 2130 एफआरटी टोकन लग रहा है ना। तो 2130 में आप 150 का भाग दो, 10 लेवल्स में आपको चाहिए 14 14.5 एफआरटी। मान लीजिए आप 11 लेवल्स लेना चाहते हो पहले दिन, तो $3630 में 150 का भाग दो, तो 24 से 25 एफआरटी चाहिए। और आप अगर 12 के 12 लेवल्स लेना चाहते हो तो उसके लिए कितने एफआरटी टोकन चाहिए? 37 38 एफआरटी टोकन आपके पास में होना चाहिए, राइट। और इसी तरीके से आपने लोगों को गाइड करना है, राइट। अब होगा क्या कि ये तो लॉन्चिंग की मैं बात बता रहा हूं कि लॉन्चिंग हुआ तो आपके पास में एफआरटी लेवल्स की कॉस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और एक एफआरटी को उस टाइम पे आप $150 का मान के चलिए। लेकिन उसके अगले 7 दिन में क्या होगा? उसके अगले 7 दिन में क्या सिनेरियो बनने वाला है? एफआरटी की जो प्राइस है वो अप जाने वाली है कि डाउन जाने वाली है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। आपको $150 से ऊपर ही मिलेगी अगले 7 दिन के अंदर। रीजन क्या है कि जितने भी लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे उनसे 20% तो आप ऐसा मान के चलिए कि 7 दिन तक कोई सेल भी नहीं कर सकता। 20%, बाकी जो लाइन बोनस है 10%, चलो वो तो जैसे ही लाइन फिलअप होती है लोगों को आ भी जाता है। बट 20%, अब 20% कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे $5630 का इन्वेस्टमेंट होता है। 5630 का 20% $1126 हो जाता है। अगर एक पर्सन 12 लेवल्स करता है तो $1126 जो है, $1126 का एफआरटी टोकन जो है वो पैसिव इनकम फंड में चला जाएगा, पैसिव फंड में। मान के चलो कि पहले दिन अगर 5000 लोगों ने ऐसा किया तो $5 मिलियन से ज्यादा जो होगा ये पैसिव इनकम फंड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा कम भी मान के चल लेते हैं कि 2000 लोगों ने ऐसा किया, तो $2 मिलियन के आसपास ऐसे एफआरटी होंगे, जिसको आप 200 250 $300 का अगर ऑन एन एवरेज मान के चलोगे तो 9000 10,000 एफआरटी टोकन ऐसे होंगे जिसको कोई सेल भी नहीं कर पाएगा। यानी कि जो सर्कुलेशन सप्लाई है उसका ऑलमोस्ट 10% के आसपास टोकन्स को कोई सेल नहीं कर पाएगा। और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा टोकन सेल करने के लिए है नहीं। जो 1 लाख टोकन्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो डीएक्स के लिए भी है, सीएक्स के लिए भी है, राइट। तो मोस्टली पार्ट तो वो भी है। तो ये 25-30 हजार टोकन्स ऐसे होंगे जिनको बाई एंड सेल किया जा सकता है। उसमें से भी 10,000 टोकन्स अगले 7 दिन तक कोई नहीं सेल कर सकता जब तक कि पैसिव इनकम लोगों को ना आ जाए। तो अगले 7 दिन में क्या होगा? 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, या 24 36 48 घंटे में भी आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन ये है, मैं अगेन आपको रिपीट करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने 12 लेवल्स लेने से ज्यादा भी एफआरटी लेके रखे, राइट। ये भी एक तरीका है कि ठीक है हम इस तरीके से लेके रखते हैं तो हमारा जो है एफआरटी की प्राइस बढ़ेगी और हम उस टाइम पे सेल करके भी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, राइट। और ऐसा करना कोई किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, क्योंकि हमारे टोकन्स में जितने ज्यादा वॉल्यूम बनेंगे उतना ज्यादा इसका ट्रस्ट बनेगा कि कब क्या वॉल्यूम बन रहा है ना। तो ये भी हो सकता है। तो अगले 7 दिन के अंदर इसकी जो प्राइस है, मिनिमम मिनिमम टू मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं कि $300 तक इजीली जा सकती है अगले
7 दिन के अंदर। जिस दिन ये हमारा टोकन, मान लीजिए कि जिस दिन हमें पैसिव इनकम आएगी, तो पैसिव इनकम जिस दिन आएगी उस दिन थोड़ी इसकी प्राइस अगेन कम भी हो सकती है, क्योंकि लोग जो है जब आता है तो कई सारे लोग अपना पैसा निकाल लेंगे, क्योंकि इधर उधर से कहीं से लिया भी होगा या किसी को खर्च करना होगा, कुछ चाहिए होगा। तो पैसिव इनकम बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। जितना भी पैसिव इनकम फंड बना, राइट, हमने यहाँ पे $250 ऑन एन एवरेज माना, जितना भी पैसिव इनकम फंड बनेगा उसका 20% तो कोई सेल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 12.5% तो जो होगा वो जाएगा पॉइंट्स के लिए, यानी 9,000 FRT टोकन बने तो उसका 12.5 यानी 1125 FRT टोकन तो जाएगा पॉइंट्स के लिए। जो आज हम लोगों को पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो बेस मैट्रिक्स में पॉइंट्स मिल रहे हैं, वैसे ही हमें ट्रिनिटी में भी पॉइंट्स मिलेंगे। तो 1125 FRT तो ऐसे होंगे जिनको कोई नहीं सेल कर पाएगा जब तक कि ये एयर ड्रॉप हमें ना मिल जाए। बाकी 7.5% इसका जो होगा वो जाएगा बर्निंग में। तो 1125, सॉरी, 1125 प्लस 675, 1800 FRT तो फिर भी कोई नहीं सेल कर पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आया और सब लोगों ने सेल कर दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सेल करने की जरूरत होगी ही नहीं, वो सेल करेंगे भी नहीं। तो बहुत ज्यादा जो है प्राइस 7 दिन में घटेगी नहीं। और जिस दिन ये टोकन मान लीजिए एज ए पैसिव इनकम आया, तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल भी सकता है, राइट। अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल भी सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे थोड़ा सा टाइम हुआ, फिर से आईडीज लगना स्टार्ट हुआ, नया इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हुआ, ये फिर जो अपनी एक्चुअल प्राइस होगी उस पे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, जिस दिन हमारा मैट्रिक्स लॉन्च हो रहा है उस दिन एक चीज और है कि जो 25 फरवरी है, 25 फरवरी के दिन क्या होगा कि हमारा जो पैसिव इनकम बनता है बेस मैट्रिक्स से वो भी रिलीज होगा। और पैसिव इनकम जिस दिन आता है उस दिन जो होगा प्राइस बढ़ेगी भी, बूस्ट भी होगी, क्योंकि लोग जो है क्लेम करेंगे पैसिव इनकम को, और वो FRT में ही होती है। तो कहीं ना कहीं ये इसी दिन इसीलिए रखा गया है 25 फरवरी के दिन, ताकि FRT की जो प्राइस है लोगों के सेलिंग करने के माध्यम से जो थोड़ी बहुत नीचे आए, उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सके पैसिव इनकम जो हमारा पैसिव फंड बना है बेस मैट्रिक्स में। तो इस तरीके से इस टोकन को चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। इस टोकन की जो है एक यूटिलिटी बन रही है, टोकन को एक लॉन्ग ग्रोथ के लिए डिजाइन किया गया है, जहां पे ऑल ओवर जो कम्युनिटी है, ऑल ओवर जो डेवलपर्स टीम है, सबका यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट रहने वाला है, राइट। अब दोस्तों, पर आपको जो है एक FRT मिनिमम $150 का मान के चलना है कि इतने पे मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये $200 का हो गया, $250 का हो गया, $300 का हो गया, मान लेते हैं कि जैसा हम बता रहे हैं उससे ज्यादा भी हो सकता है, $400, $500 भी हो सकता है। तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा, राइट। सोने पे सुहागा कैसे होगा कि भाई आपके पास में जितने आपने 150 के हिसाब से FRT लिया था लेकिन ज्यादा हो गया, तो कम FRT में ही आपके 12 लेवल्स हो गए। अगर आपके बेस मैट्रिक्स के अंदर नहीं लेवल्स एक्टिवेट थे, बेस मैट्रिक्स में नहीं लेवल्स एक्टिवेट होते, तो आप उसी दिन अपने उस FRT को टोन में कन्वर्ट करके अपने बेस मैट्रिक्स के भी लेवल्स एक्टिवेट कर पाओगे, और आपको जो है सबसे बड़ी जो रैंक है, सबसे बड़ी जो रैंक है आपकी लेगेसी, सेकंड सबसे बड़ी रैंक है, इसको आप अचीव कर पाओगे। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि टोटल 10 रैंक्स है। जैसे अभी हम बेस के अंदर कुछ रैंक्स को देख पा रहे हैं। पहली स्टार है, उसके बाद में सिल्वर, स्पेलिंग, चलिए, हाँ, सिल्वर के बाद में है गोल्ड, और गोल्ड के बाद में है डायमंड। ये सिंपल तरीके से हमारी रैंक्स है कि भाई हमने लेवल्स किए और लेवल्स जैसे ही हमने अचीव किया हमारी रैंक्स हम लोगों को मिल गई, स्टार, सिल्वर, गोल्ड एंड डायमंड। ओके। अब क्या है, जो हमारा ट्रिनिटी मैट्रिक्स है उसके अंदर टोटल 10 रैंक्स है। और जब ट्रिनिटी आ जाएगा तो ट्रिनिटी की रैंक्स को हम लोग अपनी जूम पे रखेंगे कि आप सेलेक्ट हो, कि आप प्राइम हो, कि आप रॉयल हो, कि आप
लेगेसी हो कि आप सुप्रीम रैंक अचीव कर चुके हो, जो भी आपकी रैंक होगी उसको हम जूम पे प्रमोट करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि बेस के अंदर जो बंदा सिल्वर होगा वो बंदा ही केवल सेलेक्ट और प्राइम रैंक को अचीव कर सकता है, राइट? या फिर जो बंदा बेस के अंदर डायमंड होगा वो ही लेगेसी या फिर सुप्रीम रैंक को अचीव कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सो दैट्स व्हाई वी विल प्रमोट द न्यू रैंक्स, जो जूम के माध्यम से हम लोग प्रमोट करेंगे। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जैसे कि मिशन डायमंड है, मिशन डायमंड को हम मिशन सुप्रीम रैंक रखेंगे, एंड जो डायमंड्स ग्रुप है उसका नाम हम लोग सुप्रीम या फिर लेगेसी, है ना, लेगेसी रखेंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको प्रमोट करेंगे आफ्टर द लॉन्चिंग। एंड लॉन्चिंग के कुछ टाइम के बाद में हम लोग ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट करने जाएंगे। जो हमारा थाईलैंड का जो हमारा टूर है उसको हम लोग ऑलरेडी आप लोगों को अनाउंस कर चुके हैं कि थाईलैंड के लिए आपके 12 लेवल्स बेस में प्लस 12 लेवल्स ट्रिनिटी में चाहिए। तो उसका डेट फाइनली आपको बहुत जल्दी अनाउंसमेंट मिल जाएगा, जब ये हमारा 10 दिन के बाद में लॉन्च हो रहा है। अभी आप लोगों को इस थाईलैंड वाले ट्रिप को लेके क्या करना है कि अपना जो पासपोर्ट है, जो अपना पासपोर्ट है उसको आप लोग रेडी कर लीजिए। अपनी टीम के जो भी लोगों को आप ले जाना चाहते हैं उनका पासपोर्ट रेडी करवा लीजिए। एंड ये 12-12 लेवल्स करने का आपको बिल्कुल बाकायदा टाइम भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पहले दिन का ही हम लोग रखेंगे, पहले हम ये डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन यस, यहाँ पे एक चीज रहेगी कि सीट्स जो रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, है ना। सीट्स लिमिटेड रहने वाली है, हम आपको बता देंगे कि कितने लोग जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स हमारे साथ में। तो जो सबसे पहले सीट रिजर्व करवा लेगा, जो सबसे पहले अपनी जो भी कंडीशंस है, जो हम कंडीशंस देंगे उनको फुलफिल करेगा, वो बंदा सबसे पहले आ जाएगा। और हम लोग निकलेंगे थाईलैंड के लिए। एंड देन हम लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे, वहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एंड उसके लिए थोड़ा मेहनत भी चाहिए, उसके लिए अचीवमेंट्स भी चाहिए, काम भी चाहिए। क्योंकि रेस्ट उसको करनी चाहिए जिसने कुछ काम किया हो, जिसको थकान हो। जो पहले से ही रेस्ट कर रहा है उसको रेस्ट करने की जरूरत है नहीं। तो अगले 8-10 दिन के अंदर आपको अब टीम पे किस तरीके से काम करना है, लोगों पे किस तरीके से काम करना है, वो समझिए। सबसे पहली बात आती है टीम। आपको क्या करना है, टीम को जगाने का काम करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, और वो कुछ टाइम के बाद में सिस्टम से इनएक्टिव हो जाते हैं। अब आप में से और हम में से कई सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि एक पर्सन फोटोन जैसे सिस्टम से इनएक्टिव कैसे हो जाता है। इतना शानदार जबरदस्त का सिस्टम है कि आज सिस्टम को 10 महीने कंप्लीट होने को जा रहा है स्टार्ट हुए। एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी प्रकार से विड्रॉल की आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना ही आगे कभी आएगी। एक ऐसा सिस्टम जिसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जिस प्रकार से बताया गया था प्लान बिल्कुल वैसे ही है। अगले वाले को समझ में आया तभी तो ज्वाइन किया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें एक $2 का एफआरटी टोकन अभी $135 का जा चुका है। एक ऐसा प्लान जिसके अंदर ऑलरेडी लोग लखपति करोड़पति बन चुके हैं। फिर भी हमें कई बार ये समझने में ये दिक्कत हो जाती है कि यार लोग जो है इनएक्टिव क्यों हो जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो सोचने में लिमिटेड होते हैं। वो पहचान नहीं पाते हैं हीरे की परख जो होती है वो जौहरी ही कर पाता है। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं कि एक जो पत्थर होता है किसान को मिलता है और वो फिर 1 बाय 1 लोगों के पास में लेके जाता है। और जैसे जैसे लोगों को समझ में आता है वैसे वैसे उसकी प्राइस को ऑफर करता है। ₹500 से स्टार्ट होके 2-4-5 हज़ार रुपए भी बात आ जाती है। लेकिन जब जौहरी के पास में जाता है तो उस पत्थर की जो प्राइस, जो चमक रहा है पत्थर, उसकी प्राइस जो होती है वो लाखों रुपए में वो जौहरी बताता है। क्योंकि उसको वो परख हो जाती है कि ये हीरा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी के पास में पत्थर गया और हर किसी को पहचान हो जाए। आज बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है
तांबा और सोना जो होता है उसमें नहीं फर्क कर पाते हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि जब हम देखते हैं आंखों से तो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम लगता है, कि जो एक 100 रुपए में अंगूठी आ जाती है वो सोने की, बिल्कुल सोने के जैसी दिखने वाली आ जाती है, कि गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड है। ऐसा ही सिल्वर में देखने को मिलता है, प्लेटिनम में देखने को मिलता है ना। तो होता क्या है कि हम लोगों को कई बार चीजों की पहचान नहीं हो पाती, और जब तक चीजों की पहचान ना हो तब तक वैल्यू नहीं बनती है ना, उनकी हमें वैल्यू समझ में नहीं आती है। उसमें सबसे बड़ी कमी तो हमारी खुद की रहती है, उसमें सबसे बड़ी कमी हमारी खुद की रहती है, वरना जिसको करना हो और जिसको समझ में चीजें आ जाए वो, उसको कोई कुछ भी नहीं रोक सकता। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, महाभारत काल की बात है, एक दंत कथा, एक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, और एक ये आपने सुना भी होगा, कि जो एकलव्य नाम का एक योद्धा बनता है, बहुत बड़े योद्धा बनते हैं वो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम की व्यवस्था के अकॉर्डिंग द्रोणाचार्य जो होते हैं वो राजगुरु होते हैं, मतलब केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दे पाते हैं, जिसे पर्सनल अपने डॉक्टर होते हैं उसी प्रकार से वो पर्सनल उनके होते हैं, तो वो शिक्षा देते नहीं है उनको, एकलव्य को। लेकिन एकलव्य जो होता है वो इतना ज्यादा, मतलब डेडिकेशन के साथ में सीखता है, कि वो बिना सिखाए भी गुरु द्रोणाचार्य का जो अर्जुन शिष्य होता है, कहते हैं कि उससे भी बड़े लेवल का वो धनुर्धारी बन गया था, राइट। तो गुरु द्रोणाचार्य ना सिखाते हुए भी एकलव्य जो है उस लेवल का बन गया, जिस लेवल का कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सबसे फेवरेट स्टूडेंट को सिखाया। उसी प्रकार से आज ऐसे कई सारे लोग हैं, ऐसे मैं कई सारे लीडर्स को जानता हूं जिनके अप्लायंस नहीं काम कर रहे, बावजूद उसके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से सुभाष जी है, सुभाष जी जायसवाल, वो इतना शानदार जबरदस्त का काम कर रहे हैं कि उनके अप्लायंस एक नहीं दो दो अप्लायंस वर्किंग में नहीं है ना। एक अपने जेके साहब है, इनकी अपलाइन वर्किंग में नहीं है, ये बहुत शानदार जबरदस्त का काम कर रहे हैं। और भी कई सारे ऐसे साथी आपको देखने को मिलेंगे जिनके अप्लायंस वर्किंग में नहीं है, बावजूद उसके वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बस जूम सेशंस काफी है सीखने के लिए। बाकी जब कभी जरूरत पड़ती है मेरे से या फिर जो भी उनके सुपर अपलाइन है उनसे बात कर लेते हैं, और बस काम हो जाता है, राइट। अब आपको एक चीज समझना है कि यार किसी का अपलाइन अच्छा नहीं मिला उसके बावजूद भी कोई बंदा काम कर रहा है, और आप लोग तो डेली बेसिस पे सेशंस में आ रहे हो, आप लोग डेली बेसिस पे अपनी टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, बावजूद उसके भी लोग जो है वर्किंग में नहीं है। तो उसके पीछे रीजन बस इतना ही है कि लोगों का जो माइंड सेट है ना वो बना ही नहीं है। और लोग जो लाखों करोड़ों की बातें सुनते हैं उनको विश्वास भी नहीं है। मैं और कुछ लोगों को तो मैं ऐसा भी देखता हूँ जो मेरे को 1 टोन भेजते, 2 टोन भेजते, 5 टोन भेजते। वो पैसिव इनकम जैसे ही उनकी महीने भर में बनी, सर 5 टोन है मेरे पास में, सर 2 टोन है मेरे पास में, उनको पता भी आ भी रहा है, लेकिन वो फिर भी इतने, मतलब मैं क्या बताऊं, भोले लोग हैं। हमारी इस रॉयल टीम के ही हिस्सा है वो, जैसे हमारे घर परिवार में कोई एक ऐसा इंसान होता है जो किसी चीज की कदर नहीं समझ पाता है, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की कदर नहीं समझ पाया, आज जॉब की कदर नहीं समझ पाया, है ना। तो उस प्रकार से वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब उनको इतना सोचना चाहिए कि यार इस सिस्टम से अगर मुझे 2 टोन आया है तो मुझे 20 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 2000 भी आ सकता है, और 2 लाख टोन भी मैं अर्न कर सकता हूँ यहाँ से। लेकिन नहीं, वो सोच पा ही नहीं रहा है। उसका जो हम्म, ये जो माइंड सेट है वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। वो माइंड सेट जो है वो एक, उस पे बैरियर लगा है, जैसे आउट ऑफ बॉक्स हम सोच नहीं पाते ना, सेम तरीके से उसके साथ में भी ये चीजें हो रही हैं। आप में से भी कई सारे ऐसे साथी होंगे जो आज पता नहीं कौन सा आप पे कृपा हुई है कि आप लोग इस वेबिनार के अंदर आ गए, वरना आप लोग भी कभी सेशंस को अटेंड करते नहीं हो। आप में से कुछ लोग होंगे, बहुत चंद लोग ऐसे होंगे जो आ गए होंगे। मैं आपको बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो आपके हाथ लगा है ना ये सिस्टम, इस सिस्टम को अगर आपने जस्ट फॉलो कर लिया अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यार एक ऐसा सिस्टम जहां पे 100% मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक ऐसा सिस्टम जहां पे इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक ऐसा सिस्टम जहां पे 100% ट्रांसपेरेंसी हो,
हमारे केवल वेबसाइट तक देखने को सीमित चीजें नहीं है। वेबसाइट के अंदर चलो ठीक है, मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है लेकिन ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ब्लॉकचेन के अंदर तो कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। जो ट्रांजेक्शन्स आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, वो सारे के सारे रिकॉर्डेड है ब्लॉकचेन पे। आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों 2026 के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो जितने भी लोग जो पहली बार आए हैं, मुझे सुन रहे हैं डायरेक्टली, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपको जगने की जरूरत है। जगने का मतलब सो वही नहीं रहा जिस बंदे को नींद आ रही है, जो चीजों को नहीं देख पा रहा है वो भी तो सो ही रहा है। जो आज सिस्टम को ज्वाइन कर चुका है, जिसकी तमन्ना है कि भाई मुझे जो है पैसा कमाना है, मुझे क्रिप्टो में अर्निंग करना है, यही तो सोच के स्टार्ट किया था। और आज अगर आप सो गए हो, नहीं काम कर पा रहे हो, नहीं काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप हार चुके हो, तो आपको फिर से एक बार कोशिश करने की जो है जरूरत है। कोशिश करने से एक बार सोच के देखिए कि 1% अगर आपको सक्सेस मिल भी गई, 99% तो आपको ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन एक बार के लिए सोचिए कि 1% भी अगर ये पॉसिबल हो गया कि आपकी सोच के विपरीत हो गया, कि आप तो कह रहे हो मुझे सफलता नहीं मिलेगी और मिल गई, तो लाइफ सोचो किस कदर चेंज हो जाएगी। ट्रिनिटी के अंदर केवल 39 मेंबर्स, यानी आपके डायरेक्ट में 3 पर्सन और 2 लेवल तक डुप्लीकेशन हो जाए ना, तो 39 मेंबर से आपकी इनकम 70 लाख रुपए होती है। सोचो, 70 लाख रुपए के मालिक बन सकते हो। और 70 लाख के नहीं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, इवन उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये अगर 1% भी हो गया तो। दूसरा सिनेरियो ये समझो कि अगर नहीं सफल हुए तो आप समझने की कोशिश करो कि अगर नहीं भी सफल हुए तो जैसी आपकी लाइफ है उसमें किसी भी प्रकार से कोई चेंज नहीं हो रहा। इस सिस्टम में आने के लिए आपको कुछ भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक सरपंच का भी चुनाव लड़ते हो ना, एक एमएलए के चुनाव लड़ते हो, और आप एक गवर्नमेंट कर्मचारी हो, तो आपको सबसे पहले उस जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा। 24/7 आपको जो है ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। आप अगर मान लीजिए दुबई के अंदर कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो वहां पे आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। आप एक जॉब कर रहे हो 8 घंटे की, और आपको दूसरी जॉब कोई करनी है, तो उसके लिए पहली वाली जॉब को रिजाइन करना पड़ेगा, घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपको क्या सेक्रीफाइस करना है? इफ यू आर ए जॉब पर्सन, इफ यू आर ए हाउस वाइफ, स्टूडेंट, जॉब होल्डर, या जॉब नहीं भी करते हो, प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब की, उसके साथ में जो आपको फ्री टाइम मिल रहा है, उसी फ्री टाइम को यूटिलाइज करना है यहाँ पे। उसी फ्री टाइम को अगर आपने जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पे जो टाइम दे रहे हो, उसी टाइम को यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्ट किया, तो कुछ अच्छा हो सकता है, जैसा कि कई सारे लोगों के साथ में हो रहा है। राइट। अब दोस्तों, जो भी आपकी टीम मेंबर्स है, बस उनको इसी तरीके से जगाने की कोशिश करनी है जिस प्रकार से मैं जगा रहा हूं। अब आप उनको किस किस तरीके से जगा सकते हो? पहला काम हो गया कॉल करके, मैसेज करके, उनके साथ जूम सेशंस करके, अगर वो आपके आसपास से है तो उनसे मिलके। पहला काम ये हो गया। आपके पास में 10 दिन का टाइम है, कोशिश करिए कि आपके मैक्सिमम लोगों तक आपकी पहुंच हो जाए। दोस्तों, आपके टीम मेंबर्स को आपको कॉल करना चाहिए, आपके डायरेक्ट मेंबर्स को आपको कॉल करना चाहिए। आपके पास में इतनी बड़ी ज्यादा टीम नहीं है कि आप टाइम ना दे पाओ। राइट। और अगर आपके डायरेक्ट में 3 4 5 लोग आपके जैसे हो गए ना, तो कल कैलकुलेशन बताई थी, आज फिर से बता रहा हूं, सोच के देखो। मिनिमम अगर 3 पर्सन आपके पहले लेवल में एक्टिव हो गए मान लो, और इनका डुप्लीकेशन सेम तरीके से होता है, आप भी इनकी हेल्प करते हो, हम भी इनका इनका सपोर्ट करते हैं, दूसरे लेवल में 9 पर्सन, और तीसरे लेवल के अंदर टोटल 27 पर्सन, आपकी इनकम बन रही है 70 लाख रुपए। 19 20 का ऊपर नीचे छोड़िए, 70 लाख रुपए की आपकी इनकम। और ये होने में अगर 12 महीने भी लग गए, 2 साल भी लग गए, 5 साल भी अगर लग गए ना, तो पर मंथ की इनकम पता है कितनी है? 70 में 60 का भाग दो,
पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा, अगर 5 साल भी लग गए तो। और 1 लाख रुपए आप दूसरी कहीं किसी भी जगह से नहीं कमा सकते। और ऐसा नहीं है कि लोग 12 लेवल्स तक जाएंगे नहीं, या जाना इम्पॉसिबल है। हमारी टीम के अंदर सैकड़ों लोग ऑलरेडी, जो हमारा बेस मैट्रिक्स है उसमें 12 लेवल्स तक जा चुके हैं। ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग कई सारे लोग पहले ही दिन ट्रिनिटी में 12 लेवल्स ले रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में। इवन बेस मैट्रिक्स से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ट्रिनिटी के अंदर अपने 12 लेवल्स ले रहे हैं। तो ये लोग आएंगे आपके साथ में 12 लेवल्स पे भी। हाँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको कल जो वेबिनार हुआ था उसमें 290 साथी थे। उसमें मैंने एक चीज बोली थी, यार आप एक फिक्स टाइम पे 754 755 पे ज्वाइन कर लो। और सब लोग बड़े सीरियस हैं बिजनेस को लेके, लेकिन फिर भी 135 140 लोग ही ज्वाइन कर पाए थे एक फिक्स टाइम पे। तो अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे इस वेबिनार के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूंगा, 365 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में अवेलेबल है अभी। मैं ऑनेस्टी के साथ में आपको बता रहा हूं, जब तक ये वेबिनार खत्म होगा तब तक 365 लोग बचेंगे भी नहीं। राइट। तो आपके सारे के सारे लोग तो 12 लेवल तक नहीं जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लोग पहले लेवल में भी रह जाएंगे। राइट। तो ये रेशियो हमेशा एवरेज का जो है ना, ये लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता रहता है। आप आज अगर जितने भी लोगों को कॉल करोगे, जितने भी टीम मेंबर्स को कॉल करोगे, जूम के लिए सबको इनवाइट करोगे, वो सारे के सारे लोग जूम पे नहीं आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने 10 कॉल्स किए तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही नहीं आने वाले, आएंगे। कितने लोग? मेरे करण अर्जुन तो कम से कम आएंगे, है ना। अगर आपका विश्वास है तो जमीन की छाती चीर के आएंगे, आसमान का सीना फाड़ के आएंगे, लेकिन आएंगे। होता क्या है कि हम लोग कोशिश ही नहीं करते। और हम लोग मेहनत कोशिश इसलिए नहीं करते, एफर्ट्स इसलिए नहीं लगाते, क्योंकि हमारा खुद का दिमाग हमारा दुश्मन बना हुआ बैठा है। और इस दिमाग को थोड़ा सा समझाने की जरूरत है कि कोई बात नहीं है, तो अपने हिसाब से चलते रहना, पहले भी चलता है, तूने मुझे दिया क्या है अपने दिमाग को बोलना। अब बोलना 2026 में मैं जो है अपने जो अभी मेंटोर है ना उनकी बात के हिसाब से चलूंगा, बस चुप हो जा, तुम्हारी नहीं सुनना। और 2026 में अगर इसकी नहीं सुनी ना, वो ये मान जाएगा आपको, ये फिर आपको उस्ताद मानने लग जाएगा, आपको गुरु मानने लग जाएगा। फिर आपकी बातों को ये फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को भी रिवॉर्ड्स मिल गया 2026 में। आपके पास में जब पैसा होगा, आपके सपने सच हो रहे होंगे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपका कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको स्ट्रेस कम होगा, डिप्रेशन एंजाइटी वो सारी चीजें चली जाएगी। तो आपका दिमाग कहेगा, हाँ यार बिल्कुल सही यार, अच्छा हुआ ये तो कि तुमने मेरी नहीं सुनी। और फिर ये कहेगा अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, फिर इसको आदत हो जाएगी। तो अपने दिमाग को, जो कि सबसे ज्यादा प्रीसियस पार्ट है हमारी बॉडी का, सबसे कीमती, अगर किसी बॉडी पार्ट को आप बोलो, हार्ट फेल हो जाता है, ऑपरेशन चल जाता है। किडनी फेल हो जाती है, किडनी पे काम हो जाता है। बिना एक टांग के चला जा सकता है, दोनों टांग दोनों हाथों के चला जा सकता है, आंखों के बिना, कान के बिना। लेकिन अगर दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई तो फिर नहीं, इंसान तो भाई साहब काम का ही नहीं है। बट फिर भी आप इसको समझो कि ये ऑलरेडी कौन सा सही हो गया हमारे लिए कुछ कर रहा है। इसको थोड़ा जिद्दी बनाना पड़ेगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, थोड़ा पागलपन होना पड़ेगा अपने काम को लेके। और जब आप में ये जिद्दीपन आ जाएगा ना, फिर देखना लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। एक बार के लिए जस्ट अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह बैठे हो जहां पे कोई दूसरे लोग हैं, आसपास में शोर शराबा हो रहा है, आपको सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है, आप कहीं चल रहे हो, तो 2-5 मिनट के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोग कहीं पे बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स होके। थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल जो है सीधा कर लीजिए। मोबाइल को नीचे रख दीजिए। मेरी आवाज आप लोगों तक सुनाई दे रही है, आपके कानों तक आ रही है। आप एक काम कीजिए, अपनी आंखों को धीरे से बंद कीजिए, आराम से। चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल। यस, आप स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो।
कोई भी स्ट्रेस नहीं। अब एक काम कीजिए, गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस का मतलब ऐसे ऐसे नहीं लेना है। गहरी सांस मतलब सांस बिल्कुल नॉर्मल, धीरे धीरे बट लंबी सांस लीजिए। मैं 6 सेकंड, 6 गिनूंगा, आपको 6 सेकंड तक सांस को अंदर लेना है। आपको 2 सेकंड के लिए सांस को होल्ड करना है, एक दो बोलूंगा। देन फिर आराम से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, वो भी 6 सेकंड तक। देन मैं अगेन आपको एक दो काउंट करूंगा, आपको सांस को होल्ड करना है, राइट। एंड देन फिर वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग जो कि आप लोगों ने आज एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, राइट। रेडी। अब जैसे ही मैं 6 गिनूंगा, आपको सांस लेना है, इनहेल करना है, देन 2 सेकंड्स के लिए सांस को होल्ड रखना है, ब्रेथ को। एंड देन फिर 6 सेकंड्स के लिए छोड़ना है, देन 2 सेकंड के लिए अगेन होल्ड रखना है, राइट। स्टार्ट। रेडी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अब होल्ड करो। एक, दो। अब धीरे धीरे छोड़ो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अब 4 सेकंड सांस को लेना है। पहले होल्ड किया। एक, दो, तीन, चार। 2 सेकंड सांस को होल्ड करो। ठीक है। अब सांस को छोड़ना है। एक, दो, तीन, चार। थोड़ा सा होल्ड कर लो। अब सांस को वापस लेना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ओके। अब आपकी जो हर एक सांस आ रही है जा रही है, थोड़ा सा बस उस पे फोकस करो। मुझे सुनो बट कुछ भी रिएक्ट मत करो, केवल सांस पे फोकस करो। आपकी हर एक आती हुई सांस के साथ में पॉजिटिव एनर्जी आप में एंटर कर रही है, एंड आपकी जाती हुई सांस के साथ में नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपके शरीर से बाहर निकल रही है, राइट। ये जस्ट आपको सोचना है। आंखें बंद रखनी है, खोलना नहीं है। ओके, बिल्कुल रिलैक्स। कोई किसी भी प्रकार से आपके पूरे शरीर में कहीं टेंशन नहीं होना चाहिए, तनाव होना नहीं चाहिए। And बिल्कुल रिलैक्स एंड फील गुड, फील पॉजिटिव। इस पल को बस फील करो, ना आगे की सोचो ना पीछे की सोचो, जस्ट बी इन प्रेजेंट। बी इन प्रेजेंट। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुका है जो कभी सोचा था। आपके पास आज एक अच्छी लाइफ है, एक ऐसी जिंदगी है जिसका कभी आपने सपना देखा था। एक ऐसी लाइफ है जिस लाइफ के अंदर आपके पास में चारों तरफ से खुशियां हैं। आपके पास एक अच्छी हेल्थ है। आपके पास एक आपकी जो ड्रीम कार है वो ड्रीम कार भी है, और आज सुबह सुबह आप उस ड्रीम कार को लेके निकले हो अपनी फैमिली के साथ में थोड़ा घुमाई करने के लिए। आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ में बैठी हुई है, एंड आपके गाड़ी में, आपकी उस कार में थोड़े थोड़े म्यूजिक, कुछ गाने भी चल रहे हैं, एंड आप इसको फील कीजिए। आप पूरे दिन घूमे हो, एंड आप इवनिंग में घर जब आ रहे हो तो आपने देखा कि आपकी शहर का सबसे अच्छा होटल, उस होटल के अंदर आपने अपनी पूरी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट जो खाना है वो ऑर्डर किया। आपके घर वाले बड़े खुश हैं। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप जो भी आपके साथ में गए वो बड़े खुश हैं। एंड आप आखिरी में बिल पे करके जब घर आ रहे हो तो आपने आज एक अच्छी मूवी लगी हुई है, अच्छे से अच्छे टिकट आपने लिया और अपनी फैमिली के साथ में मूवी देखे घर पे आ गए। आज का पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ में आपने बिताया है। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप पे किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। आपके बैंक बैलेंस में इतना पैसा है कि आप जब उसकी कैलकुलेशन करने पे आ रहे हो तो पूरी जिंदगी आपसे खत्म नहीं हो रही। आज आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। आपके बच्चे एक अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपकी बीवी जो है उसको आप हर महीने हर साल कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट दे रहे हो। आज आपके पास में अच्छा इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में। आज आप काम नहीं भी कर रहे हो, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। इवन आपके मल्टीपल इनकम के सोर्सेस है। कहीं पे आपने कोई शोरूम ओपन किया हुआ है,
कहीं पे आपका कोई छोटा मोटा और कोई होटल वगैरह है, गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड की प्राइस, उससे आपको पेमेंट आ रही है, सिल्वर बढ़ रहा है उससे आ रहा है, स्टॉक मार्केट से आ रहा है, रियल एस्टेट में कहीं इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको पैसा आ रहा है, बैंक में आपने एफडी करवाई हुई है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, एलआईसी वगैरह कुछ आपका चल रहा है, आपकी लाइफ बिल्कुल सेटल है, जिंदगी बदल चुकी है। आप में कोई पैसा नहीं मांग रहा, लोग आपसे पैसा उधार मांग रहे हैं और आपने लोगों की हेल्प की है। जहां कहीं जरूरत पड़ी है आपके समाज में, परिवार में, गांव में, शहर में, आपने वहां पे दिल खोल के उनका सपोर्ट किया, चैरिटी किया है। और लाइफ बड़ी जबरदस्त है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, किसी भी प्रकार से किसी की ऑर्डर नहीं माननी है, अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी को जी रहे हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो। और इस लाइफ को अचीव करने के लिए आपने फोटोन में बहुत अच्छा काम किया। एक दिन एक वेबिनार आपने अटेंड किया, उस वेबिनार के अंदर जो लाइफ आपको बताई गई वो लाइफ आज आपको मिल चुकी है। एक दिन केवल आंखें बंद करके ये लाइफ दिखाई गई थी जिसको मैं आज जी रहा हूँ, जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये लाइफ मुझे अचीव हो चुकी है। आप अपने लिए सोचिए, मैं वर्ड्स जो बोल रहा हूँ ये आपके लिए बोल रहा हूँ, आप सोचिए। इस लाइफ को अचीव करने के लिए मैंने पर डे के 50-50 कॉल्स किए हैं। मैं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चला, मैं जुनूनी बन गया, जिद्दी बन गया। मैंने दिन रात मेहनत की इस लाइफ को अचीव करने के लिए। इसका रिवॉर्ड आज जब मिला है तो मुझे खुद की मेहनत पे और खुद पे प्राउड फील होता है। मैंने अपनी लाइफ के साथ में न जाने कितने सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने का काम किया है जो आज मुझे दुआएं दे रहे हैं। आज लोग मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से खुद मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि सर आई वांट टू स्टार्ट विद यू। आज फोटोन को रन करते हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले, 10 महीने पहले मैंने केवल ये चीजें सोची थी और आज ये सारी की सारी हकीकत हो गई। ट्रिनिटी लॉन्च होने के 10 दिन पहले मैंने मेहनत करने की सोची, ठान ली कि जो आज मैं सोच रहा हूँ उसको सच करके देखूं, दिखाऊंगा। और आज ये सब कुछ सच करवा दिया, सब कुछ सच हो गया। आज मेरे पास हजारों की टीम है, आज मेरे पास करोड़ों की इनकम है। आज पैसिव इनकम हर 7 दिन से मुझे बेस मैट्रिक्स में आ रही है। आज पैसिव इनकम हर 5 दिन से मुझे ट्रिनिटी मैट्रिक्स में आ रही है। आज महीने में 10 बार तो मेरी केवल पैसिव इनकम आ रही है और हर बार मैं टॉप 150 लीडर्स में भी रह रहा हूँ। आज मुझे टोन में भी इनकम आ रही है, एफआरटी टोकन में भी इनकम आ रही है। और जो एफआरटी टोकन कभी $130 का था वो आज $5000 का हो चुका है। जो टोकन मैंने होल्ड किया था उस टोकन से ही मैं करोड़पति बन चुका हूँ। जो एयर ड्रॉप मुझे थर्ड एयर ड्रॉप मिला था उससे ही मुझे कई सारे एफआरटी मिल चुके हैं जिससे लाखों करोड़ों रुपए मेरे बन चुके हैं। आज मेरी टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। और इसके लिए जो मैंने मेहनत की है, इसके लिए जो मैंने काम किया है, उस पे मुझे अपने आप पे प्राउड है। एंड मैं आज इस जिंदगी के लिए बड़ा थैंकफुल हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी कार है, अच्छा घर है, अच्छा बैंक बैलेंस है, किसी भी प्रकार से कोई कर्जा नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी को जीता हूँ। मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरे पास टाइम फ्रीडम है। मैं नए नए बिजनेसेस के बारे में सोच पा रहा हूँ। मैं अपने इनकम के सोर्सेस बढ़ा पा रहा हूँ। मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों की मैं एक अच्छा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा हूँ। मेरे बच्चों को जो भी सपना होगा उसमें मैं उनका सपोर्ट कर सकता हूँ। आज मैंने एक अच्छा नया घर बनवा लिया है। आज ये मेरा खुद का घर है जिसको लोग देखे देखते गए, यार घर हो तो ऐसा। 5-10 मिनट लोग घूम के देखते, पूछते अच्छा ये टाइल कहाँ से लगवाई, ये फर्नीचर कहाँ से लगवाया, अच्छा ये पंखा कहाँ से लगवाया, है ना। हर एक चीज के बारे में लोग तारीफ करते। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एक बार आप सभी लोग अब धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन कीजिए, खोलिए। एंड एक बार आप लोग चैट के माध्यम से, 347 पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने ये अभी प्रैक्टिकल किया है, लाइव एक्सपीरियंस किया है। वो एक बार चैट के माध्यम से आइए और चैट के माध्यम से जो है आके लिखिए आपका एक्सपीरियंस। अभी आपको कैसा लगा, हाउ यू फील इट अबाउट।
पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? जैसे हम अफर्मेशंस बोलते हैं। अफर्मेशन समझते हो कि हम पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, सेंटेंसेस बोल रहे हैं अपने बारे में। इसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। और अब जब आप विजुअलाइजेशन करते हो ना, तो आपका दिमाग, आपका जो ये दिमाग है, ये सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। ये जो चीजें मैंने बताई है ना, तो आप फैमिली के साथ में रियलिटी में गए थे ना, आपके पास में जितनी मैंने चीजें बताई उतनी तो कुछ भी नहीं है। यू डोंट हैव नथिंग। उसमें से ज्यादातर तो कुछ भी नहीं है। आपका दिमाग है, आपने विजुअलाइजेशन किया। अब एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, आज मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये लाइफ चेंजिंग है, जिसको सीखने के लिए लाखों रुपए मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया है। और लोगों को लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है या बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है चीजों को सीखने समझने में। जैसे हम अपने बारे में अफर्मेशंस बोलते हैं, हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं अपने बारे में, आई एम द बेस्ट, आई एम ग्रेट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई लव माई सेल्फ, है ना, आई हैव द मिलेनियर माइंडसेट, लाइक दैट। वैसे हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं अफर्मेशंस। और जो अभी हमने एक्सपीरियंस किया, वो था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब हम सोच रहे हैं जैसी हम लाइफ चाहते हैं, और आपका दिमाग जो है ना, उसी हिसाब से ये सच भी मान लेता है कि यस, मैं ऐसा हूं। और उसके लिए फिर काम भी करने लग जाता है। आपका माइंडसेट उसी वे में बन जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब है एक मूवी देख रहे हो, हॉरर मूवी देख रहे हो, आपको पता है दैट इज नॉट द रियलिटी। आपको पता है मूवी में देख रहा हूँ सारी कुछ, बट वो आवाजें सुनाई देती है, आप अपनी आंखों के सामने कोई दृश्य देखते हो, कोई सीन देखते हो, आप देखते हो कि आपको डर लग गया। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अकेले में हॉरर मूवीज नहीं देख सकते, डर लगता है उनको। दिमाग को ये चीज भी पता है दैट्स नॉट द रियलिटी, ये जस्ट मूवी है, ये किसी ने बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दिमाग जो है ना, ये चीजें नहीं कर पाता। कई बार आप देखते हो सपना, नींद में आपने कोई सपना देखा और आप सच में डर जाते हो, या सच में कई बार गिरने का आपको लगता है, तो आप सच में ऐसा लगता है कि गिर रहे हो, आपका दिमाग जो है वो समझता है ये सच है, राइट। तो उसी प्रकार से आप जो है अपने दिमाग को अपने हिसाब से विजुअलाइजेशन करवा रहे हो। जैसी आप लाइफ चाहते हो ना, उस लाइफ को आप विजुअलाइज कर रहे हो, सोच रहे हो। उससे पहले अपने दिमाग को आपने रिलैक्स किया, कुछ सांसों पे फोकस किया, और ये चीज जब आप डेली बेसिस पे करोगे, तो आपका दिमाग उसी शेप में बन जाएगा, आपका माइंडसेट उसी शेप में बन जाएगा। अब आपका जो माइंड है ये आपका साथी बन जाएगा, आपका फ्रेंड बन जाएगा। अब आपको जो है, आपका दिमाग रोकेगा नहीं। अब आपका दिमाग कहेगा मुझे वो सब हासिल करना है जो तुमने विजुलाइज मुझे करवाया था, आई एम विद यू। तुम्हें जो मेहनत करना है उसके लिए नहीं रोकूंगा। अब तुम्हें लोग मिलेंगे, अब तुम्हें देख सब वो चीजें मिलेगी, अब तुम्हें तरीके मिल जाएंगे। अभी तक तू कहता था फेसबुक का यूज करना नहीं आता, इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, यूट्यूब पे वीडियो बनाना नहीं आता, लोगों से बात करना नहीं आता। अब वो सारा कुछ देख मैं खुद करूंगा, अपने आप सारी चीजें हो जाएगी, राइट। अब आपका दिमाग जो है आपका साथी बन जाएगा। और ये जो यूनिवर्स है, इसमें आपके सोचने की वजह से वाइब्रेशंस चली गई है कि यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। आपको सोचना नहीं है कि आप बनोगे, आपको ये सोचना है कि आप प्रेजेंट में ये हो। जस्ट फॉर 5 मिनट, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, अगर आप ऐसा सोचते हो बिना अपने आप को जज किए, कुछ भी सोचे कि ये सच होगा नहीं होगा, मैं जस्ट बेवकूफी वाले तो काम नहीं कर रहा हूं, क्या सोचने से सब चीजें हो जाएगी, है ना। नहीं होता है सब कुछ केवल सोचने से, उसके पीछे एक्शंस होते हैं, लेकिन सोचते तभी तो एक्शंस होते हैं ना। आपको लाइफ कैसी चाहिए तभी तो एक्सेस होंगे। आपको घर कैसा चाहिए, जब आप कंटिन्यूअसली ये चीजें करना स्टार्ट करोगे, विद इन सम डेज, विद इन फ्यू डेज, आपको जो है ऐसा लगने लग जाएगा कि यस, आपका घर होगा कैसा, आपकी कार जो होगी वो होगी कैसे। ये आप डेली बेसिस पे विजुलाइज करिए। अब आपने अपने आप को ये बोला इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, एंड मुझे अपने आप पे प्राउड है, तो मतलब आपका दिमाग बोल रहा है कि तू जो है मेहनती इंसान है, तू मेहनत से कतराता नहीं है। तो फिर आपका दिमाग जो है आपको इस चीज में भी सपोर्ट करेगा। और आपको भी पता है बिना मेहनत के तो किसी की लॉटरी लगती नहीं है, मेहनत करना ही पड़ता है।
और अब आप मेहनत करने पे आ जाओगे, और हमने एक टारगेट दिया कि अगले 10 महीने 12 महीने के अंदर आपकी ये लाइफ हो गई, तो अगले कुछ सालों के अंदर ये लाइफ भी आपके लिए पॉसिबल होगी। आपने बोला मैंने 10 महीने 12 महीने पहले जस्ट विजुअलाइज किया था, जिसको आज मैं सच में जी रहा हूं। और ये हमेशा जब आप करोगे ना, यकीन मानिएगा, आपको खुद प्रैक्टिकली ये चीजें होगी। आप जानते हो, आप पहले से ये चीजें सुन चुके हो। प्रॉब्लम इज दैट कि आप इसको 2 मिनट के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हो। मैं कभी भी कितना भी क्यों ना बिजी हूँ, चाहे सो रहा हूँ उस टाइम पे मुझे वक्त मिल गया, सुबह उठा उस टाइम पे मुझे वक्त मिल गया, मैं ऐसा कुछ अच्छा विजुअलाइज करता हूँ कि मैं ये कोई भी मैं काम करना चाहता हूँ, जो भी मेरा सपना है, उस पर्टिकुलर ड्रीम को सोचना हो या पूरी अपनी लाइफ को इमेजिन करना चाहता हूँ, तो वो मैं करता हूँ। कुछ पैसा नहीं लगता है, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। और ये विजुअलाइजेशन मैं पिछले 5-6 साल से करते आ रहा हूँ, और लाइफ भी चेंज हो रही है। आपको भी करना है। एंड ऑलवेज बी रिलैक्स, ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो आप सोचोगे ना वो हो जाएगा, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सही समय पे सही वक्त पे सब कुछ चीजें सही हो जाएगी। जो आपको मिलना है, जो आपको होना है, वो सब कुछ हो जाएगा। टेंशन मत लो किसी भी प्रकार से, हमेशा मस्त रहो, चिल रहो। राइट, टेंशन ना पैसा कर्जा है उसका लो, ना हेल्थ का कोई इश्यू है उसका लो। ऑलवेज बी पॉजिटिव, बस अपना काम करते जाओ। राइट, टेंशन लेना आपको बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन वेंशन सब ऊपर वाले पे सोच छोड़ दो। आप मेहनत कर सकते हो, आप अपना रोल अदा कीजिए अच्छी तरीके से, मस्त रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो आपने कुछ सोचा है वो सब कुछ मिलेगा। बस ईमानदारी के साथ में काम करते रहिए, अपने लोगों के साथ में ईमानदार रहिए, अपनी टीम के साथ में ईमानदार रहिए, अपलाइन के साथ में ईमानदार रहिए, सिस्टम के साथ में और खुद के साथ में ईमानदार रहिए। खुद के साथ में ईमानदार रहने का मतलब ये हुआ कि सेशंस अटेंड करना है तो दिल से सुन रहा हूँ, काम करना है तो शिद्दत से कर रहा हूँ। राइट, किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी को फालतू में ड्रीम्स नहीं दिखाने। शिद्दत से काम करो, अच्छे लेवल पे वर्क करोगे तो अच्छे लेवल पे रिजल्ट्स भी आएंगे। जो जितना डिजर्व करता है उतना आता है। किसी की भी सक्सेस से, किसी की सफलता से जलना नहीं है, आपका दुश्मन भी क्यों ना हो, उसकी भी सफलता से कभी जलना नहीं है। जो उसको मिला है ऊपर वाले की मेहरबानी है। अच्छा बुरा जो भी वट एवर उसके साथ में, आपके साथ में, सब कुछ यहाँ पे जो भी हो रहा है, अकॉर्डिंग जितना हम डिजर्व करते हैं, जितनी हमारी मेहनत है, जो हमारे कर्म है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमेशा अप्रिशिएट करो, ठीक है। अपने अप्लायंस, अपने सपोर्ट लाइन, अपने टीम मेंबर्स जो भी है, ऑलवेज बी हैप्पी फॉर देम। आप देखना अपने आप जो है आगे बढ़ जाओगे, आप अपने आप ग्रो कर जाओगे। जितना ज्यादा आप टेंशन फ्री रहोगे, ज्यादा कुछ चीजों को सोचोगे नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, उतनी ज्यादा लाइफ इजी हो जाएगी। केवल सोचते रहने से, ओवर थिंकिंग करने से, डिप्रेशन में आने से, स्ट्रेस में आने से कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। वो केवल और केवल आपके एक्शंस के माध्यम से चेंज हो सकता है, आपके एफर्ट्स के माध्यम से चेंज हो सकता है। केवल सोचते रहने से कुछ नहीं हो सकता। सोचना है तो कुछ अच्छा सोचो, रिलैक्स रहो, मस्त रहो, जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, ईमानदारी के साथ में। फिर देखना लाइफ चेंज हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। बाकी अपना जो मैट्रिक्स लॉन्च हो रहा है, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है। सो डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करना है आपको कि हमारा जो वक्त है 9:04 हो चुकी है, और आज आप सब लोगों के लिए एक चीज है कि हमारा 5:30 बजे तक जो फोरेक्स पॉइंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, वो पॉइंट्स का लिमिटेड टाइम है, ऑफर है। उसके लिए ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, 10 दिन दिन रात जो है ना आप मेहनत कीजिए। ओके। एंड मैं यकीन के साथ में बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। और मैं यहाँ पे ये भी चीजें नहीं बोल रहा हूँ कि विदाउट एफर्ट्स, विदाउट मेहनत हो जाएगा। नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा ईमानदारी के साथ में। और आप कर सकते हो। हम पूरा रॉयल टीम आपके साथ में है, और हमने कर लिया, आप भी कर लोगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज मुझे सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम में कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल से आपकी तरह लोग हैं। आप कभी मिलोगे, देखोगे, मेरी जर्नी के बारे में सुनोगे, पता चलेगा ये नॉर्मल सा पर्सन है। अगर ये इतना कमा सकता है, तो आपको कई बार तो ऐसा भी लग जाएगा कि इससे तो 10 गुना ज्यादा कमा लूंगा। और कमा भी सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, अच्छा कर सकता है, बढ़िया कर सकता है। बस उस लेवल की मेहनत करने के लिए आप लोग रेडी रहिए।
सो क्या आप लोग तैयार हो? चैट का ऑप्शन सभी के लिए ओपन है, लिख दीजिए यस आई एम रेडी टू रॉक। आई एम रेडी टू रॉक। थैंक यू खुशबू मैम। आई एम रेडी टू रॉक। जब आप लिखते हो ना, कुछ अपने आप को बोलते हो ना, तो एक वाइब्स आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आप में आती है, और फिर यूनिवर्स आपके साथ में हो जाता है। बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीजें करने का हमें कई बार कई सारे लोगों ने बोला है ये चीजें, और कहीं ना कहीं हम इन चीजों को कर नहीं पाते। आई एम रेडी टू रॉक। ओके। और रॉकिंग होगा कैसे? बस छोटे छोटे एफर्ट्स करने। बच्चों वाला खेल है यहाँ पे, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बहुत बड़े काम नहीं है। ओके। एंड गाइस यू आर द बेस्ट। एक बार लिख दीजिए आई एम द बेस्ट। फास्ट टू फास्ट लिख दीजिए, 1 मिनट में फिर सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। आई एम द बेस्ट भी लिख दीजिए, एंड एक दिन आप बेस्ट बन जाओगे। आई एम द बेस्ट। अपने काम से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जिस काम से आपका पेट पल रहा है, घर चल रहा है, उस काम को सर आंखों पे रखिए। आई एम द बेस्ट, वेरी गुड, ग्रेट। बस 1 मिनट में मैं सेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ। अब आपको बेस्ट बनने के लिए काम करना है, मेहनत करना है। अभी मैंने क्या बताया? टीम को कॉल करना है, टीम को जगाने का काम करना है। जैसे ही सेशन खत्म हो, टीम को जगाइए, कॉल कीजिए। राइट, बेस्ट टू बेस्ट अपना देने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं शाम को एक फिक्स टाइम पे यार। 300 पार्टिसिपेंट्स है, कल तो 290 साथी थे, आज 300 पार्टिसिपेंट्स है। एक वक्त पे 7:54-55 पे ज्वाइन कर लीजिए। जब सही वक्त पे आप रहोगे तो सब चीजें सही वक्त पे होगी। जब आप अस्त व्यस्त हो तो सारी चीजें अस्त व्यस्त है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों अपना।